अस्सलामुअलैकुम, मैं वसीम मिर्ज़ा MIM न्यूज़। आज मेरी मेहमान है एक अदर टीचर, गुलशन इकबाल के एरिया की हदूद में ये एक स्कूल की टीचर, और इन्होंने मुझसे जिक्र किया, मेरी मुलाकात हुई थी। तो इन्होंने कहा हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो आए दिन हमारे साथ स्नैचिंग होती है और नामालूम गलियों से इधर उधर से कोई स्नैचर निकलते हैं, गन पॉइंट पे हमसे मोबाइल छीन लेते हैं। मेरी साथी जो टीचर्स हैं उनसे भी मोबाइल छीना, और आजकल जो वो स्टूडेंट के साथ भी मोबाइल छीन के लेके जा रहे हैं। हमारी इतनी मेहनत होती है, इतनी चीज़ें होती है, क्योंकि आजकल जितना भी काम है वो मोबाइल के ऊपर किया जाता है। लड़कियां सारे नोट्स सब चीज़ें मोबाइल के ऊपर अपने चीज़ों को सेव रखती हैं। तो हम क्या करें, किससे दरखास्त करें, कहाँ जाए? तो ये मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? तो आप मुझे बताइए, आज का भी वाकया हुआ, आपने बताया गुलशन में 13D की तरफ, तो क्या वाकयात आपके साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही 13D, क्योंकि हमने बताया स्कूल है हमारा, क्योंकि आपको पता है कि बेंगलोर के अंदर स्कूल बनाए गए होते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर्स, सब के सब हम लोग वहीं से गुजर रहे होते हैं। हमारा रास्ता ही वहीं से होता है मेन रोड तक जाने का। तो मोस्टली अब ऐसा हो गया है, आए दिन क्योंकि दिन में 12 बजे के करीब या 1-1:30-2 बजे के करीब सन्नाटा होता है। स्कूल से छुट्टी हो रही होती है और बच्चियां ही अपने अपने घरों की तरफ जा रही होती हैं। अब इसमें यह है कि कोई भी अचानक से आता है एक बाइक पे और आके वो गन पॉइंट पे बच्ची से मोबाइल छीन के चला जाता है। इवन मुझसे भी मोबाइल ले लिया गया, पर्स ले लेते हैं। अब उसमें ये होता है कि चले पर्स जान से ज्यादा नहीं होता, मोबाइल इतना जरूरी होता है कि मोबाइल, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, बच्चियों का मोस्टली डाटा जो के नोट्स होते हैं, उनके कोई बहुत जरूरी चीजें होती हैं, वो सब के सब उसमें होती है। एजुकेशनल सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, तो अब वो भी सारा का सारा चला जाता है। अब चूंकि पेपर्स करीब होते हैं, कुछ चीजें इतनी क्रूशल और इतनी ज्यादा अहम होती है, इंपॉर्टेंट, कि उनका छिन जाना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का बायस होता है। वो मेंटली तौर पर इतनी टॉर्चर हो जाती हैं, फिर डर जाती हैं, फिर उन गलियों से वापस उनको गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। 2-3 दिन वो छुट्टियां करती हैं, और सबसे बड़ी बात वही कि उनका जो डाटा स्नैचिंग होती है, उस वजह से उनकी जो एजुकेशन पे बहुत ही मंफी असर पड़ता है। तो आपने कभी कंप्लेन करी पुलिस में? कंप्लेन करने जाओ तो वहाँ की एक अपनी ही दुनिया है कि आपसे वो मुख्तलिफ, वैसे पहले दरख्वास्त लिखवाते हैं, फिर वो कहेंगे कि अब आप ये बताइए कि वो कहाँ पे हुआ, वो हुआ कैसे हुआ, फिर उसका शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी लेके आइए, ये जो है ब्लर है, ये यूं है, क्योंकि बच्चियां होती हैं। अब वो कभी अपने नहीं, जिनके वालिदैन साथ जा रहे होते, या आप कह रहे कि भाइयों के साथ जाती है, तो बहुत तंग करते हैं पुलिस वाले उनको। अलग अलग चीजें मांगना, फिर टाइमिंग दे देना, आप कल आ जाइए। तो ये चीज भी इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर होता है कि बच्चियां फिर दोबारा से उसको करती ही नहीं है, उसको आगे से। अच्छा, आप वो जो बच्ची जिसके साथ वाकया हुआ था, तो उसको मैंने बताया था कि ये आप जो है इसकी एप्लीकेशन और जो इसका EMI नंबर है, आप एप्लीकेशन बना के गवर्नर हाउस में किसी के भी साथ जाए और वहाँ जाके एप्लीकेशन करवा के इस फोन को ब्लॉक करवा जी। अब वो मुझे नहीं पता कि वो गई नहीं गई, लेकिन ये जरूरी है ताकि आपका डेटा, आपकी चीजें जो है वो स्टॉप हो जाए, वो फोन किसी के यूज में ना रहे। ऐसा ही होता है कि ये चीज तो क्योंकि हमें भी अवेयरनेस में है, तो बच्चियों को सबसे पहले यही बताया जाता है कि फौरी तौर पे आप जो है कॉल कीजिए, कॉल करके अपना वो हमसे MIM नंबर मालूम करते हैं और फोन को टेम्परेरी तौर पे बंद कर देते हैं। और यही कहा जाता है कि अगर इनकेस आपको मिल जाएगा तो फिर तो आपको मिल जाएगा दोबारा से, बट मुश्किल से ही वापस मिलता है, या कहीं ऐसा हो कि उसकी कभी दोबारा वापस 1 लाख में से एक सिम वापस मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता है, लेकिन जब मैंने वो बच्ची, एक्चुअली तो वो बच्ची आपकी कोई वीडियो में नहीं आना जा रही थी, तो उसने बताया थी मैं जो सिम यूज करती हूँ वो मेरे फादर के नाम पे जी। अब मैं जो है वो सिम कैसे ब्लॉक कराऊं, मैं उनको मैसेज करी हूँ, कैसे करूं? तो ये भी बड़ा मसला। अमूमन जो बच्चियों के पास मोबाइल था, जो नंबर था, वालिदैन के या वालिद के या भाई के या वालिदा के नाम पे, ऐसे ही ये भी एक मतलब क्योंकि अंडर एज होती है ना, उनकी शनाख्ती कार्ड जिनके बच्चियों के अब नहीं बने हुए, अब 10-14 साल की बच्ची भी है, 12 साल की बच्ची भी है, मोबाइल सब यूज करे, क्लास 6 से मोबाइल यूज होना शुरू होता है। अब उसमें जो सिम्स होती है उनके वालिदैन ही की होती हैं, तो अब वो अपनी सिम नहीं है, वालिदैन के नाम पे सिम है, फिर बायोमेट्रिक, फिर सिम का मसला, फिर वालिदैन जाहिर है अपने ही किसी न किसी काम में मसरूफ होते हैं। आए दिन एक तो मोबाइल घूम जाना, फिर उसके बाद से दोबारा एक बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है, आप जाओ जाके बायोमेट्रिक कराओ, देन फिर दोबारा से सिम को हासिल कीजिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि सिंध पुलिस, खासतौर पर हमारी कराची की जो पुलिस है, इस चीज पे बहुत वर्क कर रही है। आपको पता है पिछले चंद दिनों में कितने पुलिस वाले शहीद हो गए?
आपकी हाँ। आपके आपकी इस बात की नॉलेज में है। लेकिन बात ये ना कि हमारे इतनी बड़ी नफरी यार गली यार बोलने में तो पुलिस नहीं खड़ी होता। ऐसे ही। उसके लिए तो कुछ ताउन तो आपको भी करना पड़ेगा। एरिया के अंदर लोगों को सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना। आज एक वीडियो में भाई है वो सीसीटीवी कैमरे की वीडियो पकड़ा जाएगा। वो बंदा कहीं भी दफन हो जाए, कहीं भी भाग जाए, पकड़ा जाएगा। सिर्फ पुलिस तो नहीं छुपेगी उसको। लेकिन ये अभी जो जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं, बच्चों से मोबाइल छीन, ठीक है ना, उनके सारा डेटा सब चीजें उसको हो गई। तो इसके लिए एज ए टीचर आप लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने स्टूडेंट को कुछ काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि अपने मोबाइल को वो किस तरह सेव रखें। या तो वो कोशिश करें कि जब वो सफर कर रहे हैं, स्कूल आ रही है, तो मोबाइल को ना लेकर आए। इस तरह का आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो बच्ची ने बताया कि मेरी बहन ने मुझे बाहर से भेजा था, वो 2-2.5 लाख रुपए का मोबाइल था। ठीक है ना। तो उसके तो आंसू नहीं रुक रहे थे, उसका रोना नहीं रुक रहा था। तो मतलब पुलिस तो देखे जितनी आपको सपोर्ट कर सकती है वो करेगी। जहां तक आपने मुझे बताया एप्लीकेशन ये सब चीजें, देखिए ये सब चीजों की एक फॉर्मेलिटी है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में पूरी डिटेल लिखे, कोशिश कीजिए कि मोबाइल का एमआई नंबर भी हो सके तो वो भी मेंशन करें, और उसके साथ एक कॉपी लें। कॉपी का मुराद ये जो आपने एप्लीकेशन लिखी है उसके फोटोस्टेट करवाना है। और जो एप्लीकेंट है उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगेगी। अगर उनकी नहीं है तो वो एप्लीकेशन शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपनी वालिदा की लगा ले, वालिद की लगा ले, भाई की लगा ले, नहीं तो वो स्कूल की मैडम की और किसी टीचर की लगा ले। जो एप्लीकेंट बन के उनके साथ जा सकता है, थाने में जाके उस एप्लीकेशन को रिसीव करवा लें। वो आपके पास रिकॉर्ड में होगा कि जी आपने फलाने दिन फलाने टाइम पे इस चीज की एक एप्लीकेशन दी है, तो वो आपके पास रिसीव में आ जाएगा। मैं भी पॉसिबल, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो बच्ची है वो बंदे को तो शनाख्त कर लेगी। तो कभी ना कभी, क्योंकि जो बंदे जिस एरिया में घूम रहे हैं वो आसपास की आगे पीछे की कहीं ना कहीं अच्छी आबादी हो गए या कहीं ना कहीं ये होता है, वो कभी भी गिरफ्तार हो जाता है। तो वो जब गिरफ्तार करेगी पुलिस तो वो बुला लेगी कि ये था। तो इसमें कई चीजें रिकवर हो जाती है, बहुत सारी चीजें लोगों की मिल जाती है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल ये आपका ये मैसेज और ये जो इशू गुलशन गुलिस्तान जौहर सडल भी एरिया इस तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर वाला से हम अपील करते हैं कि आप जरा प्लीज इन चीजों को देखें। सुबह मॉर्निंग टाइमिंग में और स्कूल की छुट्टी के टाइम में थोड़ा सा जो है इस चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो के साथ एक वीडियो भी ऐड करता हूँ जो आज का एक वाकया हुआ है, जो एक बच्ची के साथ मोबाइल स्नैच हुआ, जो दिन दिहाड़े रोड पे उन्होंने जो है वो मोबाइल छीन लिया। मजीद आप कुछ कहना चाहें कानून से, कोई बात बताएं मुझे, या कोई ऐसा मामला जो आप शेयर करना चाहते हो? बस यही है कि लाइक जो वहाँ पे गार्ड्स भी इवन बैठे हुए होते हैं गलियों के शुरू में, आपने देखा होगा कि जितनी भी सोसाइटीज है यहाँ पे गार्ड्स भी बैठे होते हैं वहाँ पे। लेकिन बट आपने मतलब मैंने यही देखा है कि अगर वो बैठे हैं, बच्चियां जा रही हैं, स्नैचिंग हो रही है, सब देख रहे होते हैं। पता नहीं क्यों इस वक्त बिल्कुल कोई ऐसा एक्टिव नहीं होते, वो आते नहीं है, पूछते नहीं है। वो एकदम ऐसे वक्त विद इन 9 सेकंड्स में ये सारा सिनेरियो होता है, सारा हादसा होता है और वो लेके चले जाते हैं। फिर बाद में बच्ची रोती रहेगी या कुछ भी करती रहेगी तो फिर उसके बाद उस पर कोई एक्शन होगा या गैदर इकट्ठा हो जाएगा, हजूम बन जाएगा। तो बस यही है कि हाँ ठीक है, अगर कभी ऐसा कोई सीन हो या आप देखें कि बच्चियां जा रही हैं, अब छुट्टी हो गई है, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। बाकी बच्चियों से भी यही कहा जाता है, उनको भी कॉल आती है, मत उठाएं और देखें कि अगर आप किसी हजूम वाले एरिया में चले गए हैं या आपके इर्द गिर्द कोई है तो देन आप वो फोन निकालें। अदरवाइज आपके महंगे फोन है या जो भी है आप अपने फोन अंदर रखें। अच्छा जी, जितनी भी मैं आपको एक बात और, जितनी भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, आप स्कूल की हैं या कॉलेज की हैं, यूनिवर्सिटी की हैं, तो वो अपने या तो अपने घर में मोबाइल यूज करें या फिर वो अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मोबाइल यूज करें। पब्लिक प्लेस पे रोड पे तो मोबाइल यूज मत, ठीक है। जो लड़कियां या बच्चियां इस तरह के मोबाइल यूज कर रही होती है तो उनसे एक तो मोबाइल छीना जाता है। और ये कोशिश ये कीजिए कि मोबाइल को बिल्कुल सेफ रखें अपने पास, और मोबाइल को कोशिश ये करें कि सफर में यूज ना करें। एक नॉर्मल सस्ता वाला मोबाइल रखें, और जो मेन मोबाइल है जिसमें उनका डेटा उनकी चीजें वो अपने घर में। फिर उसको स्कूल के अंदर मतलब आप लोग ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा ग्रुप बनाए कि जो भी चीजें या जो भी नोट्स हैं, जो भी आपका सिलेबस है, वो आप उनको मोबाइल पे शेयर करें, ग्रुप पे शेयर, ताकि उन तक पहुंच जाए। क्योंकि ये जो इनका रास्ते का सफर है, ये उसको ये 2-4 घंटे का है, और ये जो इनका सफर है वो 5-10 मिनट का है, ठीक है ना। बल्कि कोशिश तो ये करें कि जो बच्चियां जो जाती हैं वो अपने भाइयों के साथ, अपने वालिद के साथ या अपने घर की किसी फैमिली के साथ या फिर एक ग्रुप की शक्ल में, जो लड़कियां हैं वो जो सफर करें आने जाने का, वो ग्रुप की शक्ल में करें ताकि किसी की हिम्मत ना हो। और इस तरह का आप कोई देखे कि कोई स्नैचर आ रहा है तो पत्थर उठा के मारे,
इतनी हिम्मत नहीं है उनमें कि वो आपके ऊपर कोई फायर कर सके। लेकिन आप लोग खुद भी थोड़ा एक्शन लें। बिल्कुल आप लोग घबरा ना जाए, मोबाइल नहीं दे दें उनकी हाथों में, थोड़ा सा एक्शन आप भी लें, ठीक है ना। मजीद आप मैडम आप कुछ कहना चाहें तो मुझे बताएं। बस यही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये तलकीन करते हैं, ताकीद भी करते हैं कि अपने मोबाइल्स का जो है इस्तेमाल घरों में कीजिए, बाहर कम कीजिए। खुद सेफ्टी के जितने भी उसूल हैं उनको वो खुद फॉलो करेंगी तो ऑब्वियस है कि सब कुछ सही हो ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी अगेंस्ट मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये मैं आपका मैसेज अकाम वाले तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह पाक आसानी करेगा, बेहतर करेगा। थैंक यू मैडम, शुक्रिया।